प्राचीन म्यांमार एक ऐसी भूमि थी जहां इंसानों का नहीं बल्कि नाट का शासन चलता था। ये उन लोगों की बेचैन आत्माएं थीं जिनकी मृत्यु किसी भीषण त्रासदी या हिंसा में हुई थी। इन आत्माओं की अवहेलना करने का अर्थ था अकारण लगने वाली आग, काली परछाइयों का पीछा और एक निश्चित खौफनाक मौत। राजा अनावरता इस व्यवस्था को भंग करने वाला पहला शासक बना। वो अलौकिक शक्तियों के साथ अपनी सत्ता बांटने के पक्ष में नहीं था। जिस साम्राज्य में नागरिक राजा के फरमान से ज्यादा भूतों के साए से डरते हों, उसे कभी एक सूत्र में नहीं पिरोया जा सकता था। अनावरता जानता था कि उसकी प्रजा की वफादारी केवल मुकुट के प्रति होनी चाहिए। अपनी संप्रभुता को सिद्ध करने के लिए राजा ने एक ऐसे शत्रु को चुनौती दी जिसे तलवारों से नहीं मारा जा सकता था। इस तस्वीर में दिख रहे घने और काई से ढके उष्णकटिबंधीय जंगल राजा की सेना के लिए एक भूल भुलैया थे। रात के सन्नाटे में यहाँ की नमी और अंधेरा किसी के भी हौसले तस्त कर सकता था। फुसफुसाहट, डरावना। सैनिकों को पीछे भारी कदमों की गूंज सुनाई दी, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। जंगल उन्हें देख रहा था और हर गुजरते पल के साथ वो दबाव बढ़ता जा रहा था। तभी अंधेरे को चीरता हुआ महागिरी प्रकट हुआ। आग की लपटों से बनी एक विशालकाय आकृति जिसकी आंखों में प्राचीन क्रोध धधक रहा था। महागिरी ने राजा का मार्ग अवरुद्ध किया और उसे चेतावनी दी कि उसकी आत्मा को भस्म होने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ तलवारें और तीर बेअसर थे। ये इंसानी साहस और उस प्राचीन आदिम खौफ के बीच की एक मनोवैज्ञानिक टक्कर थी। इस तस्वीर में भिक्षुओं का अनुशासित सैन्य गठन और उनके परिधानों की एकरूपता धम्म की सुव्यवस्थित शक्ति को दर्शाती है। ये जंगल की उस अनियंत्रित और हिंसक ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत थी। भिक्षुओं ने अपने मंत्रोच्चार की गूंज से वातावरण को नियंत्रित करना शुरू किया। उनकी आवाज की गणितीय लय ने उस आध्यात्मिक अराजकता को शांत करना शुरू कर दिया। राजा समझ गया था कि जो शक्तियां अमर हैं, उन्हें नष्ट करना असंभव है। समाधान उन्हें खत्म करने में नहीं, बल्कि उन्हें एक प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा बनाने में था। अनावरता ने बेकाबू प्रेतात्माओं को 37 नाटों की आधिकारिक सूची में सीमित कर दिया। इन 37 ऊर्जा केंद्रों को बौद्ध पदानुक्रम में बुद्ध के ठीक नीचे स्थान दिया गया। अब वे स्वतंत्र खतरा नहीं, बल्कि राज्य के संरक्षक थे। विरोधियों को मार देने से वे खत्म नहीं होते, लेकिन उन्हें अपने तंत्र के अधीन कर लेना स्थायी रूप से वश में कर लेता है। मैदानों में फैले ये विशाल स्तूप गवाह हैं कि राजा ने इस पूरी भूमि के भूगोल को अपनी धार्मिक व्यवस्था में ढाल दिया था। यहाँ बुद्ध की सर्वोच्च स्थिति और उनके नीचे रखी गई भेंट उस शक्ति संतुलन को दर्शाती है जिसे राजा ने स्थापित किया था। मूर्तियों पर लिपटे कागजी नोट और छतरियां इस बात का प्रमाण हैं कि डरावने प्रेतों को अब औपचारिक भेंट देकर अनुशासित कर दिया गया था। अनावरता ने वास्तुकला और कला को मनोवैज्ञानिक नियंत्रण के औजारों में बदल दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां इस नई व्यवस्था को ही एकमात्र सत्य माने। आधुनिक म्यांमार में ये सह अस्तित्व आज भी दिखाई देता है। यहाँ धर्म और प्राचीन भय साथ साथ चलते हैं। इस तस्वीर में दिख रहे श्रद्धालु बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं ताकि उन्हें परलोक में शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। लेकिन इसी जीवन में तत्काल सुरक्षा और धन की कामना के लिए लोग अभी भी इन 37 नाटों की शरण में जाते हैं, जैसा कि इस मंदिर की भारी सजावट से स्पष्ट है। राजा की उस प्राचीन गणना में एक भयानक चूक रह गई थी। व्यवस्था कितनी भी कड़ी क्यों न हो, कुछ आत्माएं हमेशा सूची से बाहर रह जाती हैं। वे आज भी अंधेरे कोनों में प्रतीक्षा कर रही हैं। ये सुरक्षा तब तक काम करती है जब तक आप परछाइयों में गहराई से नहीं देखते, क्योंकि कुछ चीज़ें कभी वश में नहीं आती।